नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम। मोदी जी, सैल्यूट है आपको। आपने नौटंकी में वो कीर्तिमान इस्तेमाल कर दिया, वो स्थापित कर दिया कि बड़े से बड़े कॉमेडियन भी शर्मा जाएँ। शाहरुख खान, सलमान खान सब फेल हो गए, जो आपने एक्टिंग करी है, जो आपने नौटंकी करी है। और आपको नींद नहीं आ रही क्या? लोग कहते हैं आंवले का जूस पियो, कुछ उसमें कुछ तो लौकी-वौकी मिला लो। रामदेव से पूछिए ना। आप आधी रात को आते हैं और फिर वो बयान देते हैं और इंस्टाग्राम पर नया-नया चस्का लगा है। ये आजकल के लड़के-लड़कियों को तो रील बनाने का चस्का सुना था मेरा, लेकिन आपका रिटायरमेंट प्लान तैयार है। मार्गदर्शक मंडल में मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप इंस्टाग्राम पे खेल-खेल खेल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपका वीडियो देखा मैंने, मुझे बड़ी हँसी आई। उसमें आप लिख रहे हैं कि नौजवानों ने बड़ा वो किया, सपोर्ट किया और आपने जो सकारात्मक संदेशे भेजे हैं। मैं मोदी जी आपका बयान तो बाद में सुनाऊँगा, लेकिन उसमें आप कह रहे हैं कि हज़ारों लोग, गोदी मीडिया कह रहा है हज़ारों लाखों लोग कमेंट कर रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव कर रहे हैं। तो मैं कुछ कमेंट पढ़ के सुना देता हूँ जो अभी भी मैंने देखे हैं। मून जी हैं, वो लिख रहे हैं मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। प्रधानमंत्री जी आप आते हैं और पीछे-पीछे ये मेलोडी आ जाती है। अब क्या आपने मेलोडी खिलाई है ना कि पूरा देश आपको कह रहा है कि मेलोडी जी खिलाओ, खुद जान जाओ। अब ये लिखा है कि रागनी जी लिखा है फ्रेंड्स न्यू कैमरा एंगल अनलॉक्ड। अरे गजब भाई। भाइयों बहनों कहा गया दोस्तों पे ही आ गए। भाई बहनों गायब हो गए, भाइयों और बहनों, मित्रों, अब कुछ नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स, क्या बात है मोदी जी, क्या बात है। लौंडा बन गए आप तो एकदम। प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी यार, भाषा बोलनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कर्म ही ऐसे कर रहे हैं आप। इंस्टाग्राम पे आके खेल रहे हैं। देश की लंका लगी हुई है, नौजवान सड़कों पे आप खेल, उनको इंस्टाग्राम पे खेलना सिखा रहे हैं। अरे मोदी जी, वो पिताजी हैं आपके। ये 24-25 साल का लड़का नौटंकी जान रहा है आपकी, कहाँ चक्कर में पड़ गए। अगला कमेंट, प्लीज एक लास्ट विश, मोदी जी रिजाइन। गोदी मीडिया के एंकरनिया जो प्रधानमंत्री जी के इस इंस्टाग्राम के बाद पूरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चला रहे हो, पढ़ लो कमेंट क्या है। प्लीज एट लास्ट विश मोदी जी रिजाइन। रोहित भाई, अरे मर गए। फॉलोअर भाड़ पर गए। फॉलोअर भाड़ नहीं रहे, कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। 1 मिलियन बढ़ गए, वायरल हो गया भाई, मेलोडी पक्का कर देगी। क्या यार, कैसी कैसी भाषा लिख रहे हैं। अब तो इनको भी मजा आने लगा है रील अपलोड करने में। मोदी जी शर्म करो, बुढ़ापा क्यों खराब कर रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ आपको, इंस्टाग्राम में जो खेल खेल रहे हो ना, ये बच्चे खेल के एक्सपर्ट हैं। नहीं भाई सारे, ये आर के रोहित हैं। नहीं भाई, सारे नाटे रिश्ते तोड़ के हमें, हमने ही रखा है कल को रिश्तेदारी, हमने ही रखा है कोई वो हो रिश्तेदारी। कैसे कैसे कमेंट। फाइनली सर जी रील बनाना सीख ही गए। मोदी जी, मेलोडी खाने और खिलाने तक तो सही था, ये रील के धंधे में आपको पड़ना नहीं चाहिए था। लिख रहे हैं स्टॉप एक्टिंग लाइक एन इन्फ्लुएंसर। समझ में आ गया मोदी जी क्या चाहती है ये जैन जी। स्टॉप एक्टिंग लाइक एन इन्फ्लुएंसर एंड एक्ट लाइक एन elected PM of the mother of democracy once the country is burning because of you। आपके कारण देश जल रहा है। रील बनाना बंद करिए, एक्टिंग करना बंद करिए, प्रधानमंत्री के रोल में आइए। क्या क्या गजब है। रिपोर्ट करो भाई, आई डोंट लाइक योर कंटेंट। रिपोर्ट करो। जैन जी कह रहे हैं इनके प्राइम मिनिस्टर के इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करो। एक्टर शाहरुख खान फेल, नरेंद्र मोदी पास, आई एम आई एम आशीष। इनके कमेंट हैं, ये इंस्टाग्राम पे हैं। मीडिया के सामने तो बोल नहीं सकते, यूट्यूबर ही बन जाओ मोदी जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं है मोदी जी। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं और हमारा गोदी मीडिया क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री जी के इंस्टाग्राम पे आते ही तहलका मच गया। अभी मैं आपको प्रधानमंत्री जी का संदेश सुनवाता हूँ और फिर इसके पीछे की वो कहानी बताऊंगा, जिससे सुन के आपको समझ आ जाएगा कि विश्व गुरु जी इतने डर क्यों गए हैं, नींद क्यों नहीं आ रही, नींद कैसे आए, इसका भी नुस्खा बता दूंगा। प्रधानमंत्री दारू वारू तो नहीं पीते होंगे, वरना लोग कहते हैं 2 पैक पी के नींद आ जाती है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी का ये बयान सुनिए, फिर मैं आपको सुनाता हूँ हमारे विश्व गुरु डरे क्यों हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं विश्व गुरु जी। कल देर रात
आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव। भाई मैंने रोका है, आधी रात को भाई के बंदे की ड्रेस देखो आप, अभी सुनवा रहा हूँ, रात के 11 बजे आ रहे हैं, क्या बढ़िया कॉलर पड़ा हुआ है, फेशियल वेशियल मस्का वस्का, चेहरे पे मस्कारा लगा के, गाल देखिए क्या लाल लाल हो रहे हैं रात के 11:30 बजे इनके। चलिए पूरी बात सुनिए, फिर इन पे विश्वगुरु पे चर्चा करेंगे। दिए। थैंक्स टू एवरीबॉडी। थैंक्स टू ये एवरीबॉडी आपका है प्यार मेरी जान। बना रहेगा, हमारा बना नाता रहेगा। और अधिक सक्रियता से हो रहा जुड़ता है, रहेगा। मेलोडी खाओ, मेलोडी थैंक यू। खाओ, जान थैंक जाओ। यू दोस्तों। हाँ क्या बात है, क्या बात है। प्रधानमंत्री जी मजा आ गया, रात के 11:30 बजे लाली वाली लगा के। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा आपका नाता बना रहेगा। नाता तो जंतर मंतर पे जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री जी। माँ की नाल होती है ना, बच्चा जब पैदा होता है नाल अलग होती है, इन जैन जी ने नाल जोड़ लिया आपसे। इनको लठियाओ, इनको गोल पानी गैस के गोले छोड़ो, देखा ना बिहारियों भाइयों को पानी के बौछारें हो रही हैं और रैन डांस कर रहे हैं। जैन जी हैं विश्वगुरु जी, समझ आया कि ये जैन जी हैं। ये आपके ज्ञानेश कुमार से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से डरने वाले नहीं है। नींदें उड़ गई हैं प्रधानमंत्री जी। ये जो वांगचुक साहब को साजिशन जूस पिला लिया और सोच लिया कि वांगचुक मैनेज हो गए, अब काकरोच पार्टी भी मैनेज हो जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, बाकी माते मान लेंगे। काकरोच पार्टी को अगर आत्महत्या करनी होगी, अगर दीपके जी को अपना पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना होगा, तो जरूर मान जाएंगे, बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मान जाएंगे। अब वांगचुक साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर संदेह के घेरे में मुझे देखा जा रहा है, मेरा 11 किलो वजन कम हो गया, मैंने 26 दिन अनशन किया, अब मेरे आंदोलन को संदेह से घेरा जा रहा है, देखा जा रहा है। वांगचुक साहब, हम आपका सम्मान करते थे, हमने 10 शो बनाए, हमारी टीम लगातार जंतर मंतर पर है, क्षितिज है, शाहीन है, बिल्कुल नौजवान जूझ रहे हैं, हम स्टूडियो में बैठ के एडिटिंग करा रहे हैं, वीडियो बोल रहे थे आपके सम्मान में, आधी आधी रात को बोल रहे थे। आपने क्या किया? हम चाहते थे आप अनशन तोड़ दो, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे आप जैसा ऊर्जावान आदमी देश में दुनिया में हमेशा जिंदा रहे, लेकिन आपने क्या किया? आपने इतने नाकारा, इतने भ्रष्ट मिनिस्टरों के हाथ से जूस पी लिया। वो जेपी नड्डा जो कहते थे ये भगवान विष्णु का अवतार है मोदी जी, आपने उनके हाथों में जाके गोदी में खेल गए। आप जितेंद्र सिंह के हाथों में खेल गए, जो कश्मीर का क्या क्या हाल कर रहे थे। अरे अगर आपको अनशन तोड़ना था तो उस बच्चे के, उस बिटिया को बुलाते जिसके पीछे डंडा यू यू करके एक पुलिस वाला मार रहा था, उसके संवेदनशील शरीर को छू रहा था। अभी तक वो शब्द गलत बोलने जा रहा था, अभी तक वो पुलिसकर्मी जिंदा तो नहीं कहना चाहिए, अभी तक वो पुलिसकर्मी वर्दी में है, जेल नहीं गया। विश्वगुरु जी आप नौटंकी बता रहे हैं इंस्टाग्राम पर आकर, अभी तक वो पुलिस वाले बर्खास्त नहीं हुए जिन्होंने नौजवान लड़के लड़कियों के सिर फाड़ दिए। अब डरे हैं, अब डरे हैं तो आपको इंस्टाग्राम याद आ रहा है। अब आप मंत्रियों से कह रहे हैं कि जाओ भैया इंस्टाग्राम की रील बढ़ाओ। अब आप इंस्टाग्राम खेलने लगे हैं, देश चल रहा है, नौजवान सड़कों पर है, माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप आ रहे हैं, बच्चे विदेश में बैठ के कह रहे हैं माँ बाप से जाइए डंडा खा के आइए, हम नहीं है वहां पे, लेकिन इस हुकूमत को बता दीजिए कि नौजवानों के संग छेड़खानी का मतलब क्या होता है। माँ बाप बच्चों से कह रहे हैं जाओ जो भी हो हंस जाओ, लेकिन इस देश की हुकूमत को बता के आओ कि तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अहंकार खत्म हो रहा है, पेपर लीक बंद होना चाहिए। विश्वगुरु जी अब आपको याद आ रहा है कि 47 अफसर आपने आनंद फानन में बर्खास्त कर दिए। अब आपको याद आ रहा है कि पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनना चाहिए, करोड़ों रुपए का जुर्माना, जेल होनी चाहिए। 2 साल से क्या जो पेपर लीक हो रहे थे सो रहे थे। आपका ये भ्रष्ट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 2 साल से पेपर लीक हो रहा था तो क्या कानों में तेल डाल के सोया हुआ था? पेपर लीक कराने वालों के तार आपकी सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, तो आपको समझ नहीं आ रहा था। आपको लग रहा था जनता चूतिया है, चूतिया शब्द पे लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन सच में ये मान रहे थे चूतिया है। ये कुछ भी करेंगे जनता सुनती रहेगी, ये कुछ भी करेंगे जनता बोलेगी नहीं। मेरे कई मित्र वो ये कहते थे कि देश में यार कुछ नहीं हो सकता, कोई बोलता ही नहीं है। विश्वगुरु जी मैं कहता था कि लोगों के मन में ना आग धधक रही है, मध्यम वर्गीय परिवार
सुसाइड की स्थिति में आ गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने तबाही मचा दी है। तेल, गैस, तेल सब कुछ महंगा हो गया है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, गरीब तबाह है, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में चले जाइए, मोमबत्ती जला जला के ऑपरेशन हो रहे हैं। कब तक ये हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? कब तक मुसलमानों को गाली दे दे के दुकान चलाते रहेंगे? आप तो अब्दुल की चूड़ी टाइट करने आए थे, शुक्ला जी की, मौर्य जी की, कुशवाहा जी की हो गई। मुसलमान मजे में, हिंदुओं की लंका लग गई, हिंदुओं की बाट लग गई। समझ में आया कि आप मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं के अत्याचार कर रहे थे। विश्व गुरु जी, लंका तो लग गई, भले एक काकरोच पार्टी मैनेज हो जाए, भले बांगचुक मैनेज हो जाए। सुन लीजिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल गांधी जी की। मतलब क्या है बात करने का जब तक प्रधान को, मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता। अब मैं आपको कहानी बता रहा हूं कि ये इंस्टाग्राम का खेल कैसे हुआ। असल में भाई जबरदस्त खेल खेला गया। खेल ये खेला गया कि समझ में आ गया कि जैन जी जो है वो इंस्टाग्राम पे बड़े एक्टिव है। तो प्लानिंग की गई कि जो सोशल मीडिया पे करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, जो मालवीय साहब करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हर महीने करोड़ों रुपए खर्च होता है। इन्फ्लुएंसर से कहा गया कि तुम्हें रील बनानी है, हर रील के 50,000 1 लाख रुपए मिलेंगे। और एक फोर्स तैयार की गई कि जैसे ही इंस्टाग्राम पे प्रधानमंत्री बोले ताड़ कमेंट करना शुरू कर देना, एकदम फॉलोअर बढ़ा देना। मेरी जानकारी है, मैं सबूत नहीं ला सकता इस बात के, लेकिन ये बात सब जानते हैं। इंस्टाग्राम पे नाटक की तैयारी की गई। गोदी मीडिया को 5 घंटे पहले बता दिया गया था प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पे आएंगे, और तुम्हें फिर चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आज आपने इंस्टाग्राम पे चालीसा पढ़ाना। अंजना ओम कश्यप जी, आप भले मुझे मुकदमा करते हो, आज कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मेरे बाकी लोगों के साथ मैं भी एक पार्टी हूं जो ये सोशल मीडिया पे जो कंटेंट रोकने की कार्रवाई की थी, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है। हिम्मत है तो अंजना ओम कश्यप जी, आप, रूप कल्यावत, सुधीर चौधरी, ये सब कल आइए ना जंतर मंतर पर, पूछेंगे ना इंस्टाग्राम पे कितनी लहर है। हाथ के हाथ बता देंगे ना नौजवान कितनी लहर है। ये सारा धोखा दिया गया। वरना आप देख लीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम पर लाइव कर रहा हूं, नीचे कमेंट देख लीजिएगा। अगर प्रधानमंत्री जी की तारीफ में इतने, जैसे गोदी मीडिया बता रहा है कि हजारों लाखों लोग आ गए, तो वो लोग मेरे नीचे भी आके कमेंट कर देना, आइडेंटिटी सामने आ जाए ना। अरे भाई, आप एक काम कर दो ना, आप एक बिल ले आओ ना कि जिसकी आईडी होगी उसका वेरिफिकेशन जरूरी है, आधार कार्ड चाहिए होगा, उसका इनकम टैक्स का पैन कार्ड चाहिए होगा। पता तो चले कि फर्जी 2-2 रुपए वाले ट्विटर वाले कहां से लाए हैं। ये कभी करेंगे नहीं। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश को कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन कितना खोखला और कितना झूठा है, ये कल ही साबित हो गया। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था। उस वक्त इन्होंने कहा कि संजीव मुखिया नाम का एक आदमी इसका मास्टरमाइंड है। सरकार ने खूब तामझाम के साथ उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के 3 महीने के अंदर उसको सरकार ने बेल दिला दी, वो जेल से बाहर आ गया। उस पे मुकदमा चलने लगा। और कल आपको यकीन नहीं होगा,
1:30 बजे पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि संजीव मुखिया निर्दोष है। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया को छोड़ दिया जाए। तो अगर संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है सीबीआई के हिसाब से, तो मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब 2024 का जो पेपर लीक हुआ उसमें वो पेपर किसी ने लीक नहीं किया। इस तरह से ये करेंगे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के? कल यही 9:30 करेंगे। बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा, और 1:30 बजे मात्र कुछ घंटों के बाद पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। अगर आपकी सीबीआई आप कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का की क्या अहमियत है? प्रधानमंत्री जी, आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन देश को क्यों दे रहे हैं? पूरा देश का युवा पीड़ित है, बच्चों ने आत्महत्या कर ली, और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। अगली साल नीट का पेपर लीक नहीं होगा, इसके लिए क्या आपने कोई कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाए। इस बार पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या की, अगली बार पेपर फिर लीक होगा और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते घूम रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का से क्या होगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अभी भी बहुत बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं, रेप केसेस के बने हुए हैं, सालों साल लग जाते हैं इन फास्ट। अगर आपने पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड्स को छुड़ाना ही है, अगर आपने सबूत ही इकट्ठे नहीं करने, अगर आपने जांच ही नहीं करनी, उनको बेल ही दिलवानी है, उनको जेल से ही छुड़वाना है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में खोट है। 100% सहमत हूं कि हमारे विश्व गुरु के बेचारे की नीयत में खोट है, वरना ये होता नहीं। लेकिन खोट में टोट हो गया, बज गया ढोल, खुल गई पोल। विश्व गुरु जी जाइए, मोर आपका इंतजार कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी ने बगावत कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर, नाम नहीं बताना चाहिए, उन्होंने मुझे आज फोन किया, मुझसे कहा कि अब हमारे नेता का रिटायरमेंट प्लान तैयार है। टाटा बाय बाय मोदी जी, आपका भविष्य सुरक्षित हो, डरे मत, सोइए, थोड़ा प्राणायाम करिए। रामदेव ने कहा है इधर से नाक बंद करो, इधर से छोड़ो, इधर से बंद करो, इधर से छोड़ो, ऐसे करते रहो, नींद आ जाएगी। जो कर्म आपने किए, नौजवान आपके सामने हैं। और मेरे जोशी राजीव नारायण शर्मा ने 9 महीने पहले कह दिया था जुलाई का महीना इस सरकार के लिए ताबूत की कील होगी, वो विद्रोह होगा कि सरकार झेल नहीं पाएगी। नौजवानों के ऊपर आपने लाठी चलवाकर सबसे बड़ी गलती करी। आपका कोर वोटर समझ गया कि आप सिर्फ अंबानी अडानी के हैं, आप सिर्फ पूंजीपतियों के हैं। इस देश के गरीब से, इस देश के नौजवानों से, इस देश के बेरोजगारों से आपका कोई वास्ता नहीं है। अब जब आपकी बैंड बज गई तो आप इंस्टाग्राम पे आए, बहुत समय होगा। आपका जो आश्रम बनेगा जिसमें आप मोर पे दाने खिलाएंगे, वहां बैठ के रील बनाइएगा। ऐसी रील बहुत चलती हैं जिसमें आप मोर को दाना खिला रहे हो, आप लाल कृष्ण आडवाणी के संग चाय पी रहे हो, आप मुरली मनोहर जोशी के संग की बुढ़ापा कैसे काटे जाए इस पर चर्चा कर रहे हो। देश ये देखना चाहता है कि आपका बुढ़ापे का टाइम कैसे कटता है। अमित शाह जी आपको काजू खिलाने आते हैं नहीं, आपके लिए शुभकामनाएं। देश अब बेवकूफ नहीं रहा, जैन जी अब चूतिया नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी, मैं जानता हूँ ये गंदे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मुझे दुख है क्योंकि जिन बच्चों पर लाठी चली वो मेरे और आपके ही बच्चे हैं। इस सरकार को, इस घमंडी सरकार को समझ आना चाहिए कि हर चीज़ हिंदू मुसलमान नहीं होती, कुछ जज्बे यहाँ से लिखे जाते हैं। इस आंदोलन में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, ईसाई भी, और अंत में सिर्फ ये 2 लाइनें, सभी का खून है इस मुल्क की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद।